वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आप जानते ही होंगे कि आजकल खाने पीने से लेके ज़रूरत की हर वस्तु लगभग लगभग पहले की तुलना में महंगी हो चुकी है। जो एडिबल ऑयल आप पहले 100 रुपये का परचेज़ करते थे, वो अब आज के डेट में लगभग 170, 180, कहीं कहीं तो 200 रुपये प्रति किलो या 200 रुपये प्रति लीटर भी आप खरीद रहे हैं। समझ सकते हैं कि भारत में महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। ये अपने उच्चतम स्तर पर है, भारत में महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है और अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो ये बहुत ही डरावनी स्तर को भी टच कर जाएगी। और जब महंगाई की मार पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो परेशान होंगे। इस चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार का एक बहुत ही शानदार फैसला आया है। जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देख सकते हैं, पेट्रोल प्राइसेस स्लैश्ड बाय 9.5 पर लीटर, डीजल बाय 7 पर लीटर एज मोदी गवर्नमेंट कट्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मतलब पेट्रोल पे 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पे 7 रुपये प्रति लीटर का एक्साइज टैक्स डिडक्शन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इसका मतलब है कि पेट्रोल और डीज़ल इतने रुपए प्रति लीटर अब सस्ते होने वाले हैं। आप कहेंगे कि पेट्रोल डीज़ल से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बेसिक नीड चाहिए जो सस्ती हो जाए। तो देखिए, पेट्रोल डीज़ल ऐसी चीज़ है ना, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे अगर महंगा होगा वो, तो बाकी चीज़ें भी ज़रूरत की महंगी हो जाएंगी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर सब्जियों की कीमत बढ़ जाएंगे, हर चीज़ बढ़ जाएगा। इसलिए इस पे अगर प्राइस स्लैश हो रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। चलिए आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए, अभी केंद्र सरकार पे बहुत ज़्यादा दबाव था। कारण था क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल और डीज़ल अपने उच्चतम स्तर पर अभी है। आपको पता है कि कीमत लगभग लगभग पेट्रोल का 117 रुपये प्रति लीटर को भी क्रॉस कर गया था और डीज़ल वैसे ही 100 से तो काफ़ी ऊपर ही डीज़ल भी चल रहा है। तो अपने उच्चतम स्तर पर ये अभी बिक रहे थे। ऐसे में एक ज़रूरत की हर चीज़ महंगी हो चुकी थी, तो सरकार पे एक दबाव था कि कैसे भी करके इसको कंट्रोल किया जाए। तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि 8 रुपये प्रति लीटर किस पे, पेट्रोल पे, और 6 रुपये प्रति लीटर डीज़ल पे टैक्स घटाया जाएगा। और इसका नतीजा ये होगा कि पेट्रोल 9.5 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा, जबकि डीज़ल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। अब देखिएगा, पेट्रोल डीजल के दाम जैसे ही घटे उसके बाद से अपनी फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक घोषणा किया कि जो भी उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर्स मिलते हैं, सरकार उस पर प्रति सिलेंडर 200 रुपये तक का सब्सिडी देगी फॉर 12 सिलेंडर्स इन अ ईयर। मतलब एक साल में 12 सिलेंडर्स पे 200 रुपये प्रति सिलेंडर का सब्सिडी भी दिया जाएगा। मतलब जो सिलेंडर की कीमतें हैं, इफ़ेक्टिव कीमत है, वो भी कुछ हद तक गिरेगा, जिससे आम लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंचेगी। इसके बाद देखिएगा ये पूरा केस चलता कैसे है। 2020 में जब पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को हाइक किया गया था, तब जो केंद्र सरकार का टैक्स होता था 1 लीटर पेट्रोल में, वो होता था 32 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर का केंद्र सरकार वसूलती थी टैक्स। वहीं डीजल पे 31 रुपये 80 पैसे के आसपास में टैक्स वसूलती थी सरकार। और अभी जो टैक्स कट किया गया है, इसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स 1 लीटर पे पेट्रोल पे 19 रुपये 90 पैसे हो जाएगा और डीजल पे 15 रुपये 80 पैसे हो जाएगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर टैक्स इम्पोज करती है। लगभग लगभग स्टेट का जो रेंज होता है वो कह सकते हैं कि 17-18 रुपये प्रति लीटर से लेके और 25 रुपये 26 रुपये 28 रुपये प्रति लीटर तक का हो सकता है। मतलब 30 रुपये के आसपास में सेंट्रल गवर्नमेंट, 20-25 रुपये के आसपास में स्टेट गवर्नमेंट। लगभग 50 से 60 रुपये प्रति लीटर सिर्फ टैक्स वसूला जाता था इस पर। तो जैसे ही ये घोषणा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल पे टैक्स सरकार घटा रही है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, निर्मला सीतारमन ने बताया है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष का सरकार को नुकसान होगा, रेवेन्यू इससे प्रभावित होगा। अब सोच के देखिए, हमारे लिए टैक्स डिडक्शन सिर्फ 9.5 रुपये का हुआ है, पेट्रोल सिर्फ 9.5 रुपये सस्ता हुआ है, डीजल 7 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन सरकार को इससे लगभग लगभग एक साल में
1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है, आई विश टू एक्सॉर्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स स्पेशली द स्टेट वेयर रिडक्शन वाज नॉट डन ड्यूरिंग द लास्ट राउंड टू ऑल्सो इम्प्लीमेंट अ सिमिलर कट एंड गिव रिलीफ टू द कॉमन मैन। उन्होंने कहा कि जैसे केंद्र सरकार ने अपने टैक्स को घटा लिया है, वैसे वो चाहती है कि राज्य सरकारें भी अपने टैक्स को घटाए, जिससे पेट्रोल और डीजल और सस्ते हों और लोगों को फ़ायदा हो। अब देखिएगा, 9 रुपये जैसे डिडक्शन हुआ है, जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो लगभग 108 रुपये 109 रुपये के आसपास में आ चुकी है। और ऐसे में थोड़ी सी कट अगर राज्य सरकारें भी दें, जो कि कुछ राज्य सरकारें देना शुरू कर भी चुकी है और कुछ सरकारें आगे देने वाली भी हैं, ऑब्वियस सी बात है देंगी, तो कह सकते हैं कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो 100-105 रुपये प्रति लीटर के रेंज में आ जाएगा, जो पहले की तुलना में एक अच्छा कह सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि इस पे राजनीति होना तो जाहिर सी बात है, राजनीति चल भी रहा है। जैसे कांग्रेस कह रही है कि जो पिछला एक्साइज ड्यूटी था उतने के बराबर कट करो और उतने घटा के टैक्स को ले आओ। इसके अलावा राज्य सरकार भी कह रहे हैं कि जो ये दिया गया है ये सफिशिएंट नहीं है, खासकर महाराष्ट्र की सरकार ये कह रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि सिर्फ ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार गेंद को एक दूसरे के पाले में फेंकते रहेंगे या इस पर कुछ एक्शन भी लेने वाले हैं। मानते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 9 रुपये 10 रुपये टैक्स डिडक्शन किया है, तो कम से कम राज्य सरकारों को भी इस हिसाब से फैसला लेना चाहिए। और साथ में केंद्र सरकार को और भी उपाय ढूंढने चाहिए, कैसे इसके प्राइस को अंडर 100 किया जाए, 100 रुपये प्रति लीटर से भी कम किया जाए, जिससे एक आम आदमी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित ना हो और महंगाई की मार इतनी तेज़ी से लोगों पे ना आए। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।